मिलिए डॉक्टर राघवेंद्र से। ये हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट। गर्मियों में कैसे बचाएं अपने बच्चे को, लीजिए इनसे जानकारी। भोजपुरी न्यूज टाइम के रिपोर्टर से डॉक्टर राघवेंद्र ने बच्चों के विषय में क्या कहा, कैसे बचेंगे बच्चे गर्मियों से, सुनिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर गोरखपुर जनपद के झंगहा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। झंगहा में डॉक्टर राघवेंद्र के क्लिनिक पे मैं मौजूद हूँ। क्योंकि आजकल जो बच्चों में बढ़ रही है बीमारी, जो बच्चों में बढ़ रहा है वायरल, जो बच्चों में बुखार होने के लक्षण आ रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहे हैं, उसकी रोकथाम कैसे किया जाए, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस संबंध में डॉक्टर राघवेंद्र जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, हम उनसे खास मुलाकात करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भोजपुरी न्यूज टाइम। नमस्कार, आप सभी का नमस्कार। डॉक्टर साहब आजकल जानकारी आपसे ये लेनी है, क्योंकि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ तमाम बच्चों को मैं देखा हूँ इलाज करते हुए, अभी आपको मैं देख रहा था। तो बच्चों में जो आज जो मौसम का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन पे बच्चों में जो अधिकतम बुखार, सर्दी, जुकाम देखा जा रहा है, उसे कैसे पेरेंट्स बचाएं अपने आप? देखिए, मौसम का परिवर्तन तो सही में इस समय बहुत 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 चरम सीमा पे है। इसमें बच्चों को बचाने के लिए सबसे बढ़िया माँ-बाप जो भी गार्जियन है उनका प्रिकॉशन लें। छोटे बच्चे हैं तो उनको 10 बजे दिन से लेके शाम के 5 बजे तक घर से बाहर न निकलने दें, धूप में ना जाने दें। थोड़े बड़े बच्चे हैं जो पान क कुछ खा पी सकते हैं तो उनको पानी का सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा ओआरएस का सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा घोल का सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा शरबत का सेवन, इसका सेवन कराएँ। और किसी भी तरह का बाहर का आइटम, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, ये सब फ़ास्ट फूड्स आइटम है, ये बच्चों के संपर्क से दूर रखें, जिससे वो डायरिया से भी बचेंगे। और धूप में नहीं निकलेंगे तो उनको फ़ीवर होने की संभावना भी कम हो जाएंगी, इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाएंगी। ये सारे प्रिकॉशन इनके गार्जियन खुद रख सकते हैं। डॉक्टर साहब जो बच्चे जो बहुत नवजात हैं, जैसे 2 महीने से 4-6 महीने के बीच के, जो बाहर का कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ माँ का ही आहार लेते हैं, माँ का ही दूध लेते हैं, तो उसे माँ को क्या करना पड़ेगा उस संबंध में कुछ? उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि माँ माँ को वो सारे फल, वो सारे खाने, उस सारे खानों पर ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के अंदर क्या खाना बनता है, मसालेदार खाना बनता है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। मसालेदार खाने को नहीं खाना है, पानी वाला, लिक्विड वाला भोजन ज़्यादा लेना है, जिससे प्रोटीन वाला ज़्यादा लेना है, जिससे उनको दूध का भी कमी ना हो, जिससे दूध हो, बच्चे को भरपूर दूध मिले। माँ को बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, माँ को बाहर का सामान नहीं लेना है, माँ को फ़ास्ट फ़ास्ट फूड नहीं खाना है, किसी भी तरह का मसाला तेल से वर्जित होना है, मसाला तेल नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें माँ को ध्यान देना पड़ेगा, छोटे नवजात बच्चों के लिए। नवजात बच्चों में भी यही होता है कि माँ जो बाहर काम करने वाली हैं, खेतों में काम करने वाली हैं, वो अपने आप को बचा के फिर आने के बाद कुछ देर 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे रुकने के बाद बच्चे को फीडिंग कराएँ। तब ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर अपने को कूल रख लें, ठंडा रख लें, ठंडा कर लें, फिर तब फीडिंग बच्चे कराएँ। को स्तनपान फीडिंग कराएं। फीडिंग कराएँ। कहीं ऐसी जगह ना बैठें जहाँ हवा की बहुत तेज़ तपन हो, बहुत तेज़ हवा हो, बहुत तेज़ धूप लगता हो, वहाँ बैठ के बच्चे को फीडिंग ना करावें। जी, इससे इससे इस बहुत सब चीज़ ज़रूरी पर है। बच परहेज़ एक चीज़ करना। और आपसे सवाल लेना है कि जैसे डॉक्टर साहब बहुत बच्चों में देखा जाता है अचानक से उल्टी, दस्त होने लगता है, कहीं-कहीं कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा होने पे बच्चा अचेत सा हो जाता है, गार्जियन उसके माँ-बाप घबरा जाते हैं, तो इस कंडीशन में उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, अचानक तो हम कहेंगे बच्चों में अचानक कुछ नहीं होता है। जी। ये निश्चित किसी न किसी कमी से होता है, माँ की कमी से होता है या बच्चे के अंदर ही कोई कमी होती है या बच्चे को धूप लग गया उसकी कमी से। अगर इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। तुरंत जाके चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उचित चिकित्सक को दिखाना चाहिए जो उसको उस मर्ज़ को समझ सके। कई जगह जाके कई लोग ऐसे करते हैं कि अपने अपने हिसाब से अपने दिमाग के हिसाब से गूगल से देख के दुनिया भर के ऐसे संसाधन हैं उनसे अपना चिकित्सा सलाह ले लेते हैं और सलाह लेके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उस समय सोचने पे मजबूर होता है कि उसको क्या करना चाहिए।
डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जैसे कभी-कभी जैसे आपने इसी बात पे कहा कि ओवरडोज़िंग हो जाती है, बच्चों को अपने से लोग दवा दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन वाले केस आपके पास आते होंगे बच्चों के कि बच्चों को जो दवा नहीं देनी चाहिए वो भी दे दी जाती है, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, उसे ओवरडोज़ हो जाता है, बच्चा उससे रिएक्शन का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में माता-पिता को आप क्या सलाह देंगे? माता-पिता को सलाह तो यही है कि छोटे बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। जी, उचित डॉक्टर को, जो उनके समझ में उचित डॉक्टर है, उस डॉक्टर से सलाह लें जी, और सलाह लेने के बाद ही बच्चे को उसके उचित उचित डोज के हिसाब से ही मेडिसिन दिया जाए। अगर डायरिया बच्चे को हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन में बंद हो जाए, 1 घंटे में बंद हो जाए और वो 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकता है। उचित डॉक्टर जो हुँ, आपको उचित सलाह देता है, उसको ज़रूर मानें और कहीं ऐसी कोशिश ना करें कि अ, तुरंत ब्रेक लगा दिया जाए। अगर आपने तुरंत इस तरह के केसेज़ में ब्रेक लगा दिया तो आप किसी और रोग के शिकार हो सकते हैं। आप आकस्मिक अच्छे कहा। चिकित्सा में जा सकते हैं। जी। तो इसलिए आप इससे बचें। ये थे डॉक्टर राघवेंद्र जी, बच्चों के स्पेशलिस्ट और झंगहा में आप बड़ी तल्लीनता से, बड़ी तन्मयता से बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों की देख-रेख करते हैं। हम आपके लिए लेके आए थे खास खबर भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे बच्चों की देखभाल कैसे करें। निश्चित तौर पे बच्चे आजकल गर्मियों के शिकार हो रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, तो माँ-बाप से डॉक्टर साहब का यही सलाह है कि माँ-बाप बच्चों को अधिकतम छाया में रखें, धूप से बचाएँ और अधिकतम पानी का सेवन कराएँ, मिनरल का सेवन कराएँ ताकि बच्चे सुरक्षित और सेहतमंद रहें। आप देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।